हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग आईटीआई की वर्कशॉप कैलकुलेशन पार्ट 2 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके जरूर वॉच कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन्स, यानी मशीनों में कौन सी स्नेह प्रणाली तेल छिद्रों को नियोजित करती है। तो हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम यानी गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली करती है, या फोर्स फीड सिस्टम करती है, या स्प्लैश फीड सिस्टम करती है, या वेलोसिटी फीड सिस्टम यानी वेग फीड सिस्टम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेविटी फीड सिस्टम यानी गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम प्रणाली हमारी मशीनों स्नेह प्रणाली के क्षेत्र को नियोजित करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी प्रणाली स्नेह का नाम क्या है। ये आपको दिया गया, इसका नाम पूछा गया है, तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपको दिया ऑयल कीप यानी तेल का प्याला, विक फीड यानी बाती फीड, मैनुअल स्क्रू ड्राइव डाउन यानी मैनुअल स्क्रू डाउन, आपको रिंग ऑयलिंग तो रिंग ऑयलिंग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विक फीड यानी बाती फीड, इसका नाम है। आपका क्या नाम है, बाती फीड, इसको इंग्लिश में विक फीड बोले। नंबर हमारा थर्ड है, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स, यानी जिसका उपयोग कर घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है मशीन की पुर्जों में। तो यानी मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने में। तो यहाँ केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल का, पानी यानी वाटर आपका, और लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक का यूज किया जाता है मशीन की पुर्जों को घर्षण को कम करने के लिए, जैसे एक तरीके से ग्रीस लगाई जाती है ताकि इनमें घर्षण कम ना हो। छह नंबर हमारा 4 है, विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स, यानी कि हमारे जो इंजन मूविंग पार्ट्स है यानी इंजन के चलने वाले भाग में स्नेहक तेल का मुख्य उद्देश्य में प्रयोग करने का क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी यानी क्षमता बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए, टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी यानी वाहन क्षमता में सुधार करने के लिए, टू इम्प्रूव द डिसेबिलिटी यानी स्थायित्व में सुधार करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक ऑयल यानी तेल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीस भी बोल सकते हैं या मशीन ऑयल बोल सकते हैं। क्वेश्चन है 5, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सही कौन सा कथन है। आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन है आपका सही। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, लुब्रिकेंट एक्ट्स टू प्रिवेंट क्रॉजन यानी स्नेहक संरक्षण को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू ए सील, स्नेहक एक मोहर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स एज अ फ्यूल, स्नेहक ईंधन के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट है हमारा, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स अ फिल्टर, स्नेहक एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, लुब्रिकेंट एक्ट्स टू प्रिवेंट क्रॉजन यानी स्नेहक संरक्षण को रोकने का काम करता है। एक तरीके से किसी में हम एक जंग रोकने का काम करता है, जैसे किसी में जंग ना लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, व्हाट कॉज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट, यानी किसी मशीन की दक्षता किस कारण से होती है स्नेहक बनाए रखने के लिए। तो हमारे ऑप्शन दिए, इंक्रीजिंग यानी बढ़ती है, डिक्रीजिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रिमेन सेम यानी वही रहती है, और डज नॉट इफेक्टेड यानी प्रभावित नहीं होती है। तो आपको जो इसमें बनाए रखने की क्षमता होती है वो हो जाती है इंक्रीजिंग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बढ़ती रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुब्रिकेशन, प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है स्नेह के लिए। तो आपको ये एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे, ऑयल कैन यानी तेल का डब्बा, ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन यानी स्वचालित हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, टी हैंडल प्रेशर गन। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेस गन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, टी हैंडल प्रेशर गन। ये आपका टी हैंडल प्रेशर गन है, ये आपका जो टी फिगर दिया गया है इस साइड से। और इसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, विच
प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। स्नेह का कौन सा सिद्धांत हो सकता है कार्यरत, यानी कार्यरत स्नेह का कौन सा सिद्धांत है इसमें। हमारे ऑप्शन है प्रेशर फीड सिस्टम, नेक्स्ट है फ्लैश फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम, यानी गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम प्रणाली है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम प्रणाली, फिगर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच वे द कॉलेंट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेशन। शीतलक किस प्रकार के स्नेह के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ टू कैरी अवे डस्ट, यानी धूल हटाने के लिए, नेक्स्ट है टू कैरी अवे द हीट, गर्मी दूर करने के लिए, टू कैरी अवे मॉइस्चर, नमी दूर करने के लिए, टू कैरी अवे ड्राइनेस, सूखापन दूर करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टू कैरी अवे द हीट, गर्मी दूर करने के लिए हमारा शीतलक होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 यानी 1000 kg इन द कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज 0.4, एज्यूम 1 kg 10 न्यूटन। आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई, यानी शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है। जब आपको यहाँ पे द्रव्यमान m की वैल्यू दी गई है और घर्षण गुणांक का मान दिया गया है, तो आप जब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 4000 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है न्यूमेरिकल में यानी लगाने में, कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ अ फोर्स ऑफ 30 N इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी मास 35 kg, अज्यूम 1 kg 10 न्यूटन आपको दिए गए। यदि कोई बल हो तो घर्षण गुणांक क्या होगा। 35 किलो द्रव्यमान के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए 30 N की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि आपको 1 kg 10 न्यूटन के बराबर दिया है, तो जब आप इसका घर्षण गुणांक का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 0.0857। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेट 20 kg इफ द वैल्यू ऑफ m इक्वल 0.24। यदि m का मान 0.24 है तो 20 किग्रा वाली वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो जब आप बल का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4.8 kg। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट could be moved by a force of 30 kg if coefficient of friction is 0.0125। किसी वस्तु का वजन कितना हो सकता है स्थानांतरित किया जा सकता है 30 किग्रा के बल से यदि घर्षण गुणांक हमारा 0.0125 है। तो आप यहाँ पे दोस्तों घर्षण गुणांक बल का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आपका जब कैलकुलेशन करके इसका राइट आंसर निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका 2400 यानी 2400 kg। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इफ अ वेट ऑफ 150 kg इन अ इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ m इज 0.5773। यदि भार है झुकाव का कोण ज्ञात करना है आपको, तो 150 किग्रा यानी kg संतुलन में है तो m का मान है तो आपको 0.577 m की वैल्यू दी गई है। तो आपको यहाँ पे झुकाव कोण का मान निकालना है। तो जब आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करके आप इसको पूरा लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड अ 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल इफ अ m इज 0.2। यानी केवल सरकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती यदि ए किसी क्षैतिज मेज पर रखी 20 किग्रा वस्तु की यदि वस्तु 0.2 हो। तो आपको यहाँ पे क्या क्षैतिज बल निकालना है। तो जो आप क्षैतिज बल का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 4 kg। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ 20 kg ऑब्जेक्ट विथ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। 20 किग्रा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है। यह वस्तु का घर्षण गुणांक 0.24 है। तो आप दोस्तों जब घर्षण गुणांक का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन जब करके लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4.8 kg। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
दोस्तों और डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी हैं। मैं इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग अ लोड ऑफ 400 kg बाई अ फोर्स ऑफ 40 kg? खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या है? आपको यहाँ पे घर्षण गुणांक की वैल्यू निकालनी है। 40 किलो बल से 400 किलो का भार है, तो आप जब इसमें यहाँ पे घर्षण गुणांक के फार्मूला लगाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 0.1। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 80 kg बाई अ फोर्स ऑफ 40 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस? 80 किग्रा द्रव्यमान के पिंड को 40 किग्रा के बल द्वारा 36 सतह पर चलने ले जाने के लिए घर्षण गुणांक कितना होगा? तो जब आप घर्षण गुणांक का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और जब सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.5। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाउ मच विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी which will be moved by a horizontal force of 50 kg against the frictional resistance of 0.25? एक शरीर का वजन कितना होगा जिसे 50 किग्रा के 36 बल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है 0.5 घर्षण प्रतिरोधक के विरुद्ध? तो आपको यहाँ पे W का मान निकालना है, वजन यानी वेट का मान निकालना है। तो आप जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करके आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 200 kg यानी 200 किलो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्सप्रोरिमेट एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m इक्वल 0.84? का अनुमानित कोण क्या है? आपको अनुमानित कोण निकालना है किसी वस्तु का झुकाव यदि घर्षण गुणांक है तो m बराबर आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है 0.8। तो आप जब इसको अनुमानित कोण का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे यानी घर्षण गुणांक का, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 40। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दी हैं। ये आपके सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। पार्ट 3 जल्दी ही आपको मिलेगा और जिन लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं इसका फुल सोल्यूशन में एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।